नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह आज आपके काम के विषय वस्तु को लेके आया हूँ आपके सामने। दरअसल दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे हिंदू संस्कार के बारे में। आप हिंदू संस्कार को जानने से पहले मेरा मानना है कि हम सभी हिंदू जीवन दर्शन, जो पारंपरिक हिंदू मान्यताएं हैं जीवन की, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने, हमें आइडिया हो, तो फिर हमें हिंदू संस्कार में जो प्रकार, जो प्रक्रियाएं, जो उद्देश्य, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, दरअसल पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन की व्याख्या एक चक्रीय, एक साइक्लिकल आधार पर की गई। साइक्लिकल का मतलब कि जीवन मृत्यु के चक्र, एक बार बार जन्म लेना पड़ता, आत्मा को बार बार मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता, एक चक्र चलता है जीवन मृत्यु का। और एक हिंदू जीवन, और इसमें मान्यता के अनुसार आत्मा को बड़ा कष्ट होता बार बार जन्म लेने, बार बार मृत्यु को प्राप्त करने में। तो इसीलिए एक पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य होता मोक्ष प्राप्त करना। हम चाहते हैं मोक्ष प्राप्त हो हमें। तो मोक्ष साहब प्राप्त होगा कैसे? इसके लिए तो फिर बहुत सारी विधाएं दी गई है, बहुत सारे शर्त रखी गई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है, बहुत सारी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं बताई गई है। तो इन सारी बातों के पूरा करने के बाद पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, मिलेगा ही नहीं ये जरूरी नहीं, मिल सकता है। संस्कार में भी दरअसल संस्कार शब्द, जहां तक रही बात संस्कार का मतलब, संस्कार का शाब्दिक अर्थ का अगर हम मतलब निकालें, तो दरअसल संस्कार का मतलब ये होता है कि वो धार्मिक क्रियाकलाप, जिस धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्ति के आत्मा का यानी आत्मिक और शारीरिक शुद्धिकरण हो, वैसी धार्मिक क्रियाकलाप ही संस्कार कहलाती। ना केवल हिंदू जीवन पद्धति में संस्कारों का महत्व है, हर एक, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हर धर्म, धार्मिक समूह में, हर धार्मिक मान्यताएं में संस्कार का प्रयोजन है, उद्देश्य है, होते हैं। ये हो सकता है, ये संभव है या होता है, आप कह सकते हैं कि उसके नामकरण अलग हो, उसकी प्रक्रियाएं अलग हो, उसके टाइमिंग उसकी अलग हो, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक है, रही बात हिंदू जीवन दर्शन में संस्कारों का महत्व, तो दरअसल हिंदू जीवन में संस्कारों का महत्व तो महत्वपूर्ण है ही। और इसमें जो प्रकार की बात होती, दरअसल इसमें जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं के, उसमें से माना जाता है कि ये जो गृह सूत्रों में सबसे ज़्यादा संस्कारों की चर्चा है। ठीक है, और उसमें भी जो गौतम धर्म सूत्र है उसमें सबसे ज़्यादा संस्कारों की चर्चा, उसमें 40 प्रकार के संस्कार की बातें की गई। ठीक है, और संस्कार के जो नंबर्स है इसमें वेरिएशन है हिंदू धार्मिक ग्रंथों में। कहीं 40 है, तो मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में 13 संस्कार की बातें की गई। वेद में, खासकर ऋग्वेद में की बात करें तो उसमें 3 संस्कार की ही बातें की गई। तो ये जो उलझन वाली स्थिति है, कहीं 3, कहीं 13, कहीं 40, कहीं कुछ, कहीं कुछ, इसमें ऋषि दयानंद का बड़ा योगदान रहा इस उलझन को दूर करने में। और फिर उन सारे संस्कारों में को मिला के जो महत्वपूर्ण आवश्यक माना गया, उसको उन्होंने 16 भागों में बांट कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि आज के समय में ऋषि दयानंद के अनुसार 16 हिंदू संस्कार की मान्यताएं हैं। ठीक है, ये संस्कार, दरअसल इस संस्कार के उद्देश्य के पीछे भी मान्यता ये है कि ये माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार, कि हम अपवित्र जो जन्म लेते माँ के गर्भ में से, तो माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते तो ये माना जाता है कि हम अपवित्र रूप में जन्म लेते, और अपवित्र, और हमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको शुद्ध रूप से शुद्ध ही मृत्यु को प्राप्त करना होगा। अब क्योंकि अपवित्र रूप में जन्म लिए और अपवित्र रूप में ही अगर मृत्यु को हम प्राप्त कर गए तो फिर तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। तो इस तरह से संस्कारों की बातें की गई, संस्कार के उद्देश्य बताए गए। रही बात हिंदू संस्कार के प्रकार की, तो हिंदू संस्कार के प्रकार के आमतौर पे जो ऋषिदार ने 16 संस्कार की बातें की, हर दिन की तरह मैं आज भी पहले से लिख लिया हूँ अभी, ताकि आपका समय
बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इस तरह से 16 प्रकार के हिंदू संस्कार की मान्यताएं आज के समय में मानी जाती है आमतौर पर ऋषि दयानंद के अनुसार। और उसमें से सबसे पहला जैसे देखिए आप, ये गर्भाधान से शुरू होता है। नंबर 1, एक चीज़ और मैं आगे बढ़ने से बता दूं कि हिंदू जीवन में जो हम विवाह करते, विवाह का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। विवाह एक हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह एक केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता, एक साधन नहीं है केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने का। वो हमें मोक्ष प्राप्त करने का एक, आप कह सकते हैं, एक गेटवे, एक माध्यम हमको उपलब्ध करवाता है। और इसीलिए जो हमारी पत्नी होती, जिससे हम विवाह करने के बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए हम विवाह करते हैं। और पुत्र प्राप्ति के, और मान्यता के अनुसार, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार, कि जब हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो जो हमारी पत्नी थी, मान लीजिए कल तक, आज हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई, कल्पना कीजिए, तो फिर वो हमारे लिए केवल पत्नी ही केवल है। तब उसके लिए एक नया एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको जाया कहा जाता है, यानी तब वो पत्नी को, स्त्री को जाया कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि ये ही पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि हम विवाह करते हैं तो जो हमारे ऊपर जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण, गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं और पितृ ऋण से मुक्त होने का एक साधन है विवाह। एक चीज नंबर 1। और नंबर 2 कि जब पुत्र की प्राप्ति हमें हो जाती तो फिर हमें पत्नी को जाया के रूप में ये मान्यता है कि हम ही पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके हम शिशु के रूप में, यानी पुत्र के रूप में जन्म लिए, यानी हमारा ही जन्म हुआ, और फिर वो मातृ स्वरूपा हमारी हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से विवाह केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, एक पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का माध्यम है, क्योंकि पिता का भी हमारे ऊपर ऋण है, और उस ऋण के साथ ही अगर हम मृत्यु को प्राप्त कर गए तो फिर हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हर कदम हम बड़ा सांस्कारिक, एक धार्मिक उद्देश्य, मोक्ष प्राप्ति के तरफ बढ़ने का एक कदम है, संस्कार के उद्देश्य इसके पीछे आप कह सकते हैं। रही बात प्रकार की बात, तो ये शुरू होता है गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक। इसमें से कुछ संस्कार ऐसे होते जो हमारे जन्म के पूर्व होते, कुछ हमारे शैक्षणिक संस्कार होते, कुछ हमारे बाल्यावस्था के संस्कार कहलाते, और फिर हमारे मृत्यु के बाद भी संस्कार होते। ठीक है, जो अंत्येष्टि कहलाता है, जो पुत्र के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पुत्र का हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो पुत्र ही के द्वारा ही जनक को जब मुखाग्नि दी जाएगी तभी उसको पुत्र, तभी उसको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये इसलिए हर एक संस्कार का एक धार्मिक महत्व है। तो ये शुरू हम होता है पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार, जो संस्कारों की बात गर्भाधान से शुरू होता है। फिर दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। ये संस्कार अलग अलग, जब हमारी पत्नी गर्भवती हो जाती तो फिर पुत्र प्राप्ति के लिए एक संस्कार किया जाता है, उसको कहा जाता है पुंसवन संस्कार। सीमंतोनयन, सीमंत का मतलब होता है कि सूर्य का मतलब है ऊपर उठना। ये मान्यता है कि जब हमारी पत्नी गर्भवती होती तो उसको एक जिम्मेदारी का एहसास हो, एक खुशी हो, उसको एक सिक्योरिटी की फीलिंग हो कि, क्योंकि एक उस पीरियड में विवाह का जो चलन किया गया, प्रचलन में लाया गया कि इसीलिए किया गया कि एक पति पत्नी में एक जिम्मेदारी का एहसास का भाव हो। और इसलिए एक पति को जिम्मेदारी दी गई कि जब आपकी पत्नी गर्भवती हो तो आप उनके केस को संवारा करेंगे, क्योंकि इसके दो उद्देश्य, एक तो पति पत्नी में एक अपनत्व की लगाव, रिश्ता डेवलप हो, और दूसरी बात पति में भी एक जिम्मेदारी का भाव डेवलप करेगा, पुरुष में भी। और ये भी मान्यता है कि जब पत्नी गर्भवती होती, स्त्रियां जब गर्भवती होती तो उस वक्त कोई दुष्ट आत्माओं से जो गर्भस्थ शिशु है उसकी भी रक्षा की जाए। ये सारे के सारे उद्देश्य दिए इसके पीछे है, इसलिए उसको कहा जाता है सीमंतोनयन संस्कार। ये तीनों जो संस्कार है ये प्राग जन्म संस्कार कहलाते हैं, यानी जन्म के पूर्व, हमारे जन्म के होने से पूर्व ही किया जाता है। फिर ये जो जात कर्म से शुरू होता है, जब हमारा जन्म, बच्चे का जन्म हो जाता तो उस वक्त जो संस्कार होते वो जो बच्चे और माँ को अलग किया जाता, फिर जात संस्कार कहलाता। फिर नामकरण, नाम से ही स्पष्ट है इसके कार्य से कि जब नामकरण बच्चों का रखा जाता है तो वो एक संस्कार का आयोजन होता है। निष्क्रमण, यानी ऐसा नहीं कि बच्चे का जन्म हो गया और अचानक वो घर से बाहर चला गया, बच्चे को लेके कोई
उसके लिए भी एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता। और पिता को जिम्मेदारी दी गई कि जब घर से पहली बार पिता निकल अपने बच्चों को लेके आता है तो सूर्य दर्शन पिता के द्वारा ही करवाया जाता है बच्चों को। यानी घर से पहली बार जब बच्चे बाहर निकलते हैं या निकाला जाता है तो उसको कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन बड़ा चलन में है, जिसको बोलते हैं रफ भाषा में अगर कहें, साधारण भाषा में जिसको छठी या जब बच्चे की दांत निकल जाती है, वो कुछ पका हुआ भोजन खाने के लायक हो जाता, तो पहली बार उसको पका हुआ भोजन जब खिलाया जाता उसे कहा जाता है अन्नप्राशन। चूराकरण यानी इसी को रफ में साधारण शब्दों में जो बात करें तो इसको मुंडन कहते हैं। यानी ये कहा था कि जो गर्भ के जो पहले बाल होते, ऐसा नहीं कि कहीं गए हम सैलून में अपने बच्चे के नवजात शिशु के बच्चे का पहली बार जब हम बाल बनवाते कहीं बनवा लेते, ऐसा नहीं होता। जब पहली बार गर्भ के पहली बार बनते तो वो जनक के लिए बड़ा ये होता कि वो कहीं हम धार्मिक स्थल में जाते, तालाब पे जाते, बहती नदी के किनारे जाते, कहीं धार्मिक स्थान में बच्चों का पहली बार जब मुंडन करवाते तो वो गर्भ के बाल जो होते, तो वो बड़ा मान्यता है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि हम कहीं सैलून में गए फिर बनवा लिया, वो बाल ऐसे सड़क पे कहीं फेंका गया, ठीक है। और फिर जो धार्मिक स्थल में भी जो बाल बनाए थे उसको भी ऐसे बड़ा पवित्र स्थान में उसको रखा जाता, गाड़ा जाता, पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता, ये सब तमाम बातें होती। तो ये कह सकते हैं कि पहली बार जब गर्भ के बाल बनवाए जाते तो उसको कहा जाता है मुंडन संस्कार, और साहित्यिक रूप से उसे कहा जाता है चूड़ाकरण संस्कार। कर्णवेद ये जब आजकल कुछ बच्चों को देखते हैं हम, आप लोग भी देखते होंगे कि सिनेमा में भी और इस समय भी कांड में मतलब छेदवाने का, छेदा करवाने का, दरअसल ये पारंपरिक मान्यता है। अगर इसकी बात छोड़ दें तो वो कुछ शारीरिक बीमारियों को से भी बचाने में हमारा योगदान देता है, ठीक है। तो जब कान में जब छेदा किया जाता है तो उसको बोला जाता है कर्णवेद संस्कार। विद्यारंभ जब पहली बार जब बच्चा लिखने लायक होता, हम लोग भी जब बच्चे रहते तो पहली बार हमारे पेरेंट्स जाते हैं ना, अगर हिंदू है तो जो खासकर जो विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती है तो उनका जब समय आता पूजा पाठ का वसंत पंचमी के कालखंड में, तो पहली बार जब हम शिला पट्टी पे जो लिखते हैं उसी सरस्वती की प्रतिमा के सामने, तो इसका वो भी एक धार्मिक आयोजन ही होता। तो पहली बार हम विद्यारंभ करना सीखते हैं वहाँ पे, यानी शुरू करते हैं। हिंदू जीवन पद्धति में ये उपनयन संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान होता। उपनयन संस्कार का हर संस्कार का महत्व है, लेकिन उपनयन का बड़ा महत्व है खासकर, क्योंकि उपनयन संस्कार का उद्देश्य या उपनयन संस्कार के महत्व जो मैंने कहा अभी, इसके पीछे ये माना जाता है कि हम माँ के गर्भ से जब जन्म लेते तो अपवित्र रूप में जन्म लेते, और उपनयन संस्कार में ही एक उपनयन संस्कार के द्वारा ही हमारा शुद्धिकरण होता। और प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है कि जिनका जिस वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्वर्ण वाली व्यवस्था होती है हिंदू मान्यता में, उसमें जो 3 वर्ण ऊपर के हुए, यानी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ये तीनों का उपनयन संस्कार होता। और फिर उपनयन संस्कार के बाद ये द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब वैसे जिनका 2 बार जन्म हो। 2 बार जन्म का मतलब एक तो माँ के गर्भ से हम सभी को एक जन्म होता ही है, लेकिन जिनका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उनका शुद्धिकरण होता और माना जाता कि प्रतीकात्मक रूप से उनका दोबारा जन्म हुआ, यानी तभी वो द्विज कहलाते। नंबर 1, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वर्ण के स्त्री का उपनयन संस्कार नहीं होता है, केवल ऊपर के जो 3 वर्ण है उसमें भी केवल पुरुष का होता है, ठीक है। यानी ब्राह्मण में भी पुरुष, क्षत्रिय में भी पुरुष, वैश्य में भी पुरुष, किसी भी वर्ण की स्त्री क्यों न हो उसका उपनयन संस्कार नहीं होता पारंपरिक मान्यता के अनुसार। और जिनका उपनयन संस्कार होता ये होता, वो माना जाता कि वो पवित्र हो गए, और वो फिर हिंदुओं की जो आदि धार्मिक ग्रंथ, पवित्रतम ग्रंथ है वेद, उसको अध्ययन करने का उसको एक कह सकते हैं आप प्रवेश पत्र या अधिकार अनुमति प्रदान कर दिया जाता, यानी उसी को अधिकार होता जिसका उपनयन संस्कार होता, ठीक है। आगे चले, फिर वेदारंभ यानी वेद अध्ययन करने, जब उपनयन संस्कार होगा तभी वो व्यक्ति जिसका होगा वही व्यक्ति फिर वेद का अध्ययन कर सकता है। वेदारंभ तो यहाँ तक आती है। इसके बाद नंबर आता है केशांत का। केशांत का मतलब होता है कि जब पहली बार बालक को
यौवनारंभ के सूचक के रूप में जो दाढ़ी मूछें आती है, जो पहली बार जो दाढ़ी मूछ को जो छोड़ किया जाता था उसको बुलाता था गेसांत। फिर उसके आगे आते हैं समावर्तन कहलाता है, समावर्तन संस्कार। दरअसल ये समावर्तन संस्कार एक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन जीकर शिक्षा ग्रहण करके सब शिक्षा ग्रहण करने की पूर्णता या शिक्षा प्राप्त करने की आप कह सकते हैं कि पूर्णता का सूचक हो जाता कि उस बालक ने इसका प्रतीकात्मक रूप से सिंपली मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो बालक 25 वर्ष रह के गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण किया, फिर उसके सामने जब ब्रह्मचर्य आश्रम उसका पूरा हो जाता था तो उसके सामने दो मार्ग होते थे, दो ऑप्शन रहता था आप कह सकते कि या तो वो एक मार्ग चले कि वो विवाह वापस घर जाके विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, या फिर वो गुरुकुल में रहकर आजीवन और उच्च शिक्षा ग्रहण करे गुरु के सानिध्य में रखे। तो इसको स्नान भी कहते थे, स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता था कि ये बालक विद्या रूपी नदी को स्नान इस पार से उस पार हो गया, विद्या रूपी सागर को पार कर गया, इसलिए उसको स्नातक भी कहा जाता था। जो बालक इन दो मार्गों में से जो बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते थे विवाह करने के बाद, वो मार्ग कहलाता था प्रवृत्ति मार्ग, और ऐसे बालक उपकुंभी कहा जाते थे। और जो बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते, वो गुरुकुल में रह के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा, तो वो ऐसा मार्ग कहलाता था निवृत्ति मार्ग, और ऐसे व्यक्ति बालक को कहा जाता था नैष्ठिक कहा जाता था। ठीक है। फिर जो बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय करके वापस घर आया, फिर वो विवाह करेगा तभी तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि विवाह का हिंदू मान्यता के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है विवाह का मोक्ष प्राप्त करने में। और विवाह करने के बाद फिर हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और विवाह करने के बाद ही हमको स्वपत्नी यज्ञ करते हैं, तो फिर हम देवताओं के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होते। जब हमारे घर में हम विवाह करते, गृहस्थ जीवन प्रवेश करते, जब हमारे यहाँ कोई भिक्षाटन गुरुकुल से शिक्षक जो शिक्षक के लिए छात्र आते थे भिक्षाटन के लिए, उनको कोई भिक्षुक आते थे उनको हम दे सकते थे, उनको भोजन करा सकते थे। पिता विवाह करने के बाद ही हमको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, जो हम पिता के ऋण से मुक्त हो सकते थे। यानी आप कह सकते हैं कि विवाह नामक संस्कार व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है या सहयोग करता है। जब विवाह हो फिर उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो जाती, तो पुत्र के द्वारा ही अंत्येष्टि जब मुखाग्नि दी जाती, तो उसी को बोला जाता है अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा किया आपको आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ये सारे संस्कार अलग अलग जीवन के कालखंड में करके आप हमारे शरीर की आत्मा का शुद्धिकरण हो, और फिर जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे और कर्मों के आधार पे और कंडीशन के आधार पे हमें मोक्ष प्राप्त करने में सहयोग मिल सकता है। तो एक हिंदू जीवन में हिंदू संस्कारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है मोक्ष प्राप्ति करने में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू संस्कार आपका क्लियर हो जाएगा इससे, जब आप गहराई से सुनेंगे। और फिलहाल जब जाहिर सी बात है कि जब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, तो हमारा तो इतना अधिकार बनता ही है कि एक सब्सक्राइब आप करेंगे ही और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।